हाय व्हाट्स अप गाइस, इट्स बीओफिस टाई। और आज हम लोग करेंगे फंक्शन एंड इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 2। आज पूरा सेटअप नया हो गया है, पूरा मस्त है ना। सही है भाई, सही है। तो वेलकम टू बीओफिस टाई। कॉफ़ी ले लो साथ में और शुरू करते हैं। चलो, आज हम लोग करेंगे रैशनल इनइक्वालिटी, ठीक है। चिक 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 मैथ्स, रैशनल इनइक्वालिटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स। क्या है? ब्रैकेट में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देख लो, ये क्वेश्चन मैंने इजी मार्क किया है, क्योंकि अगर इसको तुम खुद से ट्राई करने बैठोगे तो ये बहुत इजी है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है बताओ? स्टेप 1 क्या होता है? फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, है ना। अरे इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ, इसको हटाओ, यहाँ से हटाओ। हाँ रुको, छोटा कर दूँ। रुको, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट बोले तो कौन से पॉइंट? वो पॉइंट जिस पे फंक्शन जीरो हो जाता है, जिस पे जीरो आ जाती है वैल्यू, वो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट समझ गए। तो अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? इसका क्रिटिकल पॉइंट भैया होगा जहां पे ये 1 होगा, जहां पे मतलब ये 0 होगा। ये 0 कहां पे होगा? 1 पे भैया। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 0। एकदम बेसिक बता रहा हूँ, इसका मैं पिछले लेक्चर का रिवीजन करवा रहा हूँ एक तरीके से, वरना इतना बेसिक बताता नहीं हूँ। आखिरी वाला क्वेश्चन देखते मेरे पिछले लेक्चर का तो तुरंत खत्म हुआ है, ठीक है। x प्लस 5 का x इज इक्वल टू माइनस 5, x का x, इसको कैसे बताया था मैंने? इसको मैंने बताया था x प्लस 0, तो इसका 0 0 ही होगा। फिर x प्लस 2 का 0 माइनस 2, ठीक है। स्टेप नंबर 2, नंबर लाइन बना लो भैया, नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन बना लो। बना ली भैया, नंबर लाइन बना ली, ठीक है। नंबर लाइन बनाने के बाद मार्क दी क्रिटिकल पॉइंट, मार्क दी क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है, समझ गए। मार्क दी क्रिटिकल पॉइंट, मार्क द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, ठीक है। ये स्टेप भी हो गया। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट में अब देखो, अब क्या था स्टेप? क्रिटिकल पॉइंट में सर्कल जो बन रहा है वो फिल्ड होगा कि फिल्ड नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि फंक्शन इक्वल टू 0 गिवन है कि नहीं गिवन है, ठीक है। और एक और चीज देखोगे कि नीचे वाली क्वांटिटी 0 ना हो जाए। नीचे वाली क्वांटिटी का गोला कभी नहीं फिल करोगे, इक्वल टू दिया हो या ना दिया हो, ठीक है। तो नीचे वाली क्वांटिटी का 0 क्या है? 0 और -2। तो 0 और -2 क्रिटिकल पॉइंट फिल नहीं होगा, तो नहीं किया है फिल, देख लो, नहीं फिल है। जबकि ऊपर वाले जो है, क्योंकि ये इक्वल टू गिवन है, तो ये दोनों फिल होंगे, तो ये दोनों फिल किया है। उसके बाद अब ये स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन है। हाँ भैया, स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन है, तो क्या करो? राइट हैंड साइड में प्लस लगाते जाओ और फिर इसके बाद चेंज करते जाओ। कैसे चेंज करते हैं? ऑड पे चेंज, इवन पे चेंज नहीं, ठीक है। इवन पे चेंज नहीं, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक। तो अब क्या? अब देखो, अब क्या करेंगे? सबसे पहले प्लस माइनस, क्यों? क्योंकि x यहाँ पे देख लो, सारे के सारे स्टैंडर्डाइज हैं, तो आंख बंद करके चेंज करते जाओ। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। चलो, तो अब क्या करो? अब हमको कौन सा चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू भैया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब प्लस वाले। तो प्लस वाले कितने हैं? एक ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है। ये सेक्शन इन्फिनिटी तक जाएगा, ये सेक्शन माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आंसर? फाइनल आंसर कैसे लिखोगे भैया? ऐसे लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी। भैया ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि इन्फिनिटी एक फीलिंग है, इसको हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते हैं। कॉमा -5 क्लोज ब्रैकेट क्यों? क्योंकि सर्कल फिल्ड है, ठीक है। यूनियन क्लोज ओपन ब्रैकेट -2 कॉमा 0 ओपन ब्रैकेट, यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1 कॉमा इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी एक फीलिंग है। हो गया? कैसा क्वेश्चन था? वेरी इजी भैया, वेरी इजी, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। रुको, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सुंदर कलर लेते हैं। हाँ, ब्लू, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भैया, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सॉल्व फॉर एक्स है। इसमें क्या है? अब इसको देख के डर तो नहीं गए?
मतलब कि भैया इसमें तो यहाँ पे 0 नहीं गिवन है, अब क्या करेंगे? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तुम नहीं करोगे, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे देखो, नोट करो, नोट करो। कौन से कलर से? वाइट से करवाता हूँ नोट, ठीक है। नोट, हम लोग इनइक्वालिटी निकालते वक्त क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, समझ गए। थोड़ा सा और इसकी विड्थ छोटी कर लेता हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम क्रॉस, क्यों भैया, आप जैसे अगर कोई पूछना चाहे कि क्यों भैया ऐसा क्यों, तो लिखो आंसर, क्योंकि जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे जीरोस कम हो जाते हैं, जीरोस कम हो जाते हैं। खुद ट्राई करना, अभी समझ आ जाएगा। जीरोस कम हो जाते हैं, ठीक है, जीरोस कम हो जाते। रे कहाँ गए इरेजर? आज मेरा फर्स्ट डे है, इस पे मेरा हाथ अजीब लग रहा है मुझको। कम होते हैं, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो भैया जीरो लाने के लिए आप क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते। इक्वेशन में इसको इस साइड भेज दो माइनस साइन के साथ, बस सिंपल सिंपल। अबे यार, हाँ सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बजाय ये वाला पूरा जो टर्म है इसको इधर भेज दो। कैसे भेजोगे? माइनस साइन के साथ। ठीक है भैया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन जिसको तुम्हें सॉल्व करना है। अभी ये सारे स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में अभी नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लिए भैया, एलसीएम ले लिए। यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया तो क्या हो गया, x इंटू एक्स प्लस वन। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया तो -1 इंटू एक्स प्लस फोर, ठीक है। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया। फिर इस पे आओ, इस पे आओ भैया, इस पे आओ। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा गिवन है, क्या कहते हैं, हाँ। अब इसमें हम लोगों ने खोल लिया, इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन से एक्स आया, इससे -x आया, इससे -4 आया, ठीक है। अब एक्स और ये कट गए, यहाँ पे कटने वाला साइन नहीं बनाया क्या मैंने, ये कट गए, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर -4। अब जैसे ही तुमने एक्स स्क्वायर -4 देखा, तुमको एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए। अब ये देखो, अब ये सब स्ट्राइक करने वाली चीजें सीख लो, अभी से ही बेस बनाओगे तो तुम्हारी 12th तक आराम से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -4 जैसे ही गिवन है, तुमको एक चीज स्ट्राइक करना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया होगा a स्क्वायर -b स्क्वायर। अगर ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो तुम्हें प्रैक्टिस और करनी है, ठीक है, ठीक है। ये दिमाग में वो बनाओ, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए। तो यहाँ से इसका तुम अब खोल लोगे, फैक्टराइज कर लोगे, इसका फैक्टराइज कर लोगे ना, कर लोगे। कैसे करोगे, इससे करोगे। तो इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनता है, इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बेसिक, बेसिक भैया, बेसिक, बेसिक भैया, बेसिक, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, सब समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है आज तो, ठीक है। तो इसका तुम अब इसका फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 2 आएगा, x माइनस 2 आएगा, ठीक है। और ये नीचे तो चल ही रहा है। अब सब स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में है, हाँ भैया है। इक्वेशन के यहाँ पे 0 है, इक्वेशन में यहाँ 0 है, यहाँ पे तुम्हारे सारे उसमें है x की पावर 1 में, और सब चीज सही है, और कोई में x नेगेटिव नहीं है, ठीक है भैया, ठीक है। बेसिक हो गई भैया, बेसिक हो गई। अब क्या करें भैया, अब क्या करें, अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप होता है हम ना क्रिटिकल पॉइंट निकालो, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या होगा, इस वाले का क्रिटिकल पॉइंट -2, ठीक है, -2। इसका क्रिटिकल पॉइंट +2, ठीक है। इसका क्रिटिकल पॉइंट -4, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अब क्या, अब देखो, तुम एक नंबर लाइन बनाओगे, नंबर लाइन बन गई भैया, बन गई। क्रिटिकल पॉइंट मार्क करोगे, कितने हैं, 4 है भैया, 4 है। अब ये ध्यान से सुनो, क्या चीज़ भैया, क्या चीज़, देखो, नीचे वालों का 0 कभी भी फिल नहीं होता है, भले ही इक्वल टू का साइन हो, कभी भी ये वालों के 0 फिल नहीं करोगे तुम। तो क्या हुआ, -4 फिल नहीं है, -1 फिल नहीं है, ठीक है भैया, ठीक है।
और दोनों फिल होंगे, हाँ भैया, क्यों? क्योंकि इक्वल टू है। क्रिटिकल पॉइंट ये दोनों फिल नहीं होंगे, बेसिक, बस ये इसको क्वेश्चन जितने सॉल्व करोगे उतना होगा। मैं चाहता हूँ ना जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊं ये वाली पार्ट, तुम लोग एक बार पॉज करके इसको नोट डाउन करो और एक बार खुद से अटेम्प्ट करो। और जब यहाँ पे देख ही रहे हो कि ईजी लिखा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें ईजी रहा ही होगा ना, तभी ना बंदे ने ईजी लिखा है। वरना आगे चलेंगे तो अभी देखना डिफिकल्ट भी लिखा होगा। डिफिकल्ट तो नहीं लिखा है लेकिन मीडियम लिखा होगा, ठीक है? आगे चलोगे तो और होगा भी। तो अभी यहीं पे रुकते हैं, है कि नहीं? कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे, हाँ। नंबर लाइन बना ली, क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर दिए। फिर स्टैंडर्डाइज फॉर्म है, हाँ भैया है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है? अब हमको लेस देन और इक्वल टू चाहिए, जीरो से लेस मतलब नेगेटिव, नेगेटिव वाले रीजन, ठीक है? तो बस सिंपल आंसर क्या, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट है, इसको थोड़ा और साफ से बना दे दो। ओपन ब्रैकेट -4 से क्लोज ब्रैकेट -2 तक, फिर यूनियन ओपन ब्रैकेट। ये साला ओपन ब्रैकेट मैंने इतना खराब क्यों बनाया है? ठीक है, से क्लोज ब्रैकेट 2 तक, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, रुक दो मार्क कर देता हूँ तुम लोग के लिए, इजी में आएगा। लेकिन इजी में भी ये मॉडरेट इजी है, मतलब एकदम सुपर इजी तो वैसे बोल सकते हो, तुम्हें बस हल्का से यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। एक चीज़ इसमें दिमाग है, एक इसमें तुम नई चीज़ देखोगे, मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ देखोगे। पेन की विड्थ क्या है, सबसे छोटी कर देता हूँ, बताता हूँ। कौन सा कलर लूँ? मैजेंटा पिंक, ठीक। देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ये वाली, ठीक है? इससे अभी एक चीज़ बता रहा हूँ, रुको। कभी भी एक चीज़ तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, एक चीज़ पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहे हो भैया? एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है, बताओ। नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक्स का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। अरे ये तो बेसिक है यार, इतना तो आता ही है ना। कैसे होता है? ऐसे होता है ना, पैराबोला। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव होगा एक्स स्क्वायर, कोई भी इसमें वैल्यू डालो। तो जब एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो गया मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर +1 तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, है कि नहीं? तो ये कैसी इक्वेशन बन गई? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, वाह जगह ही नहीं बची। ऑलवेज, इसको यहाँ जूम करके लिख देता हूँ, ऑलवेज पॉजिटिव इक्वेशन। ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। तो ऑलवेज पॉजिटिव में ना, जब भी तुम्हें ऑलवेज पॉजिटिव मिले और वो अड़चन बन रही है तुम्हारी, वैसे तो मैं कहूँगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई नत करो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जीरोस कम होते हैं। लेकिन कभी कभी जब वो प्रॉब्लम बनती है, जैसे इस क्वेश्चन में तुम जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव सोल्यूशन आएंगे, नेगेटिव तो आएंगे ही नहीं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसको उठाया जाएगा और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये नया चीज़ है इसमें। कैसे होगा भैया, कैसे होगा, कैसे होगा? बस यही स्टेप था, यही स्टेप था। इसके बाद ये एकदम डिट्टो ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे हो जा रहा है। बस एक चीज़ और होगी यहाँ पे, ये चीज़ नहीं होगी। क्या होगी? ऑड में चेंज, इवन पे नो चेंज। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अबे यार सर्कल सुंदर बनाता हूँ ना। जादू जादू हो गया भैया, जादू। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। तो ऑड पे चेंज, इसको नोट कर लो, एक सेकेंड। नोट, वाह क्या नोट लिख रहा हूँ, नोट, इसको चेंज कर लिया जाता है। ये चीज़ नोट कर लो, ये बस एक रूल है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। इसका पीडीएफ फॉर्म में तुमको मैं दे दूंगा। ठीक है, पूरा पीडीएफ फॉर्म में तुमको मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि कोई फर्क नहीं था, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ रहा था जिसको हम लोगों को फैक्टराइज करने में दिक्कत होती। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दिया। अब क्या बचा? अब बचा x + 1 की पावर 4, x - 3, पॉइंटर ले आओ,
x प्लस 1 की पावर 4 और x माइनस 3 की पावर कुछ नहीं 1 है, मतलब आई मीन कुछ नहीं तो 1 है, और ये क्या है x माइनस 2 की पावर -3। अब इनके स्टेप 2 क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट -3, इसका क्रिटिकल पॉइंट +2। ठीक है भैया, ठीक है। फिर क्या होता है, नंबर लाइन बनाओ भैया, नंबर लाइन बनाओ। अब ये वाला स्टेप याद है ना कि नीचे वाले का 0 कभी भी फिल नहीं करेंगे, भले इक्वल टू गिवन हो तो क्या से कभी फिल नहीं करेंगे। तो ये वाला मैंने फिल नहीं किया है, जबकि ये दोनों फिल किया है। ठीक है भैया, ठीक है। फिर क्या, फिर ये होता है राइट से, रुको फिर से लिख देता हूँ तुम लोग के लिए, मैं जानबूझ के बार बार लिख रहा हूँ, यहीं पे लिखते हैं। राइट से स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से, और फिर एंड देन, रुको, एंड देन हम लोग ये करते हैं। इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद अरे यार ये सही क्यों नहीं हो रहा है, सही हो जा भाई मेरे यार, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, सही हो जा यार प्लीज, सही हो जा, सही हो जा, एक सेकेंड, होगा, सुंदर बना रहा हूँ मैं ताकि रस याद रहे अच्छे से। रीडू आओ भाई, अबे यार ये अभी कल तो बड़े अच्छे से हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा? अबे यार, हाउ इज दिस पॉसिबल? कल तो हो रहा था। ठीक है, ऐसे ही कर देते। हाँ चलो, ऐसे भी ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ऐसे भी ठीक है। आगे बढ़ो भैया, टाइम। तो राइट से पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, फिर चेंज करेंगे देख के कि क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से आया है। भैया क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आया है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर भैया, इसकी पावर तो अपनी 3 है। 3 कैसा है, 3 ऑड है भैया, ऑड है। तो ऑड पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे भैया, चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ो भैया। अब कौन सा क्रिटिकल पॉइंट आया, अब क्रिटिकल पॉइंट आया -1। भैया -1 कहाँ से आया है, -1 यहाँ से आया है भैया, इस वाले से -1 आया है, इसको पॉइंटर ले आओ, इस वाले से भैया -1 आया है। ठीक है, तो अब इसकी पावर क्या है, 4 क्या होता है, इवन होता है भैया, इवन होता है भैया, तो इवन होता है तो अपना चेंज नहीं करेंगे आई मीन। ठीक है भैया, ठीक है। तो चेंज नहीं किया, जो राइट हैंड साइड में जो था, राइट हैंड साइड में इस पॉइंट के जो था उसी साइन को कॉपी कर देंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड मतलब ये वाला नहीं, ये वाला जो इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो साइन चल रहा है उसी को चलने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए भैया, समझ गए। अब तो पूरा मज़ा आ गया भैया, इतने अच्छे से समझ गए, मज़ा ही आ गया। ठीक है, -3 कहाँ से आया है, -3 आया है x प्लस 3 से, -3 आया है। इसकी पावर भैया क्या है, इसकी पावर 1 है। 1 क्या होता है, ऑड होता है तो चेंज करेंगे तो प्लस कर दिया। बेसिक। अब हमको कौन सा रीजन चाहिए भैया, हमको चाहिए प्लस, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू भैया जहाँ पे प्लस होगा वहीं पे चलेगा, तो उसके बाद बस सोल्यूशन लिख दो, आंसर। अब इसमें एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ मिस मत करना। हमने इस रीजन को हम लोग नहीं ले रहे हैं, ये पूरा रीजन नहीं ले रहे हैं, मगर ये पूरा रीजन हम लोग नहीं ले रहे हैं, मगर ये वाला पॉइंट जो हम लोगों ने फिल किया है इसको लेना पड़ेगा। इसको लिए बिना अपना काम नहीं चलेगा। इसको अगर हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया तो हम लोग एक अपना पॉइंट निगलेक्ट कर देंगे सोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि अगर इसको भी तुम इस सोल्यूशन में डालोगे, इस पॉइंट को इस वाले सोल्यूशन में डालोगे तो तुम्हारी वैल्यू इक्वल टू 0 आ सकती क्या, आएगी आई मीन। तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ऐसे को जब इंक्लूड करना होता है तो डिस्क्रीट ब्रैकेट यूज़ करते हैं, इसको डिस्क्रीट कहते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा, इतनी बात तो सबको पता है ना कि इसके बीच में इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स होगी, पता है कि नहीं है? इन्फिनिटी के कारण नहीं, अगर किसी भी, जैसे मान लो मैंने बहुत सिंपल कोई चीज़ लिखी, देखो
कलर चेंज करो भाई, बहुत गंदा है ये कलर, मुझे नहीं पसंद आ रहा। मान लो मैंने लिखा 1 से लेके, नहीं हाफ से लेके मैंने लिखा 1, ठीक है, तो इसके अंदर भी इन्फाइनाइटली मेनी टर्म्स होगी, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हाफ प्लस 0.001 भी एक टर्म होगा जो कि इसका सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल था ये समझाने के लिए, क्योंकि ये बेसिक्स हैं लेकिन पता होने चाहिए, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ भैया, 4 पे आओ। ये वाला क्वेश्चन हो गया अपने। कौन कौन से क्वेश्चन कर लिया हमने? ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया और ये फर्स्ट वाला कर लिया, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, सही चल रहा है, मस्त लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये हम लोग के कौन से बैच में आ रहे हैं? ये सब हम लोग के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। हाँ, तो मैं थोड़ा सा पानी पीने चला गया था, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भैया? x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स। अब ये चीज प्रॉब्लम हो गई भैया, प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि नेगेटिव जैसे क्या कहते हैं, जैसे ही नेगेटिव x आ जाता है, वो अपना नेगेटिव x जैसे ही आ जाता है, ये सब मार्क करते हुए चलो। क्यों प्रॉब्लम हो गई? क्यों प्रॉब्लम हो गई? ब्लैक कलर लो यार, यहाँ पे ब्लैक ही अच्छा लगा, ब्लैक। क्यों भैया प्रॉब्लम क्यों हो गई? क्योंकि जैसे ही हम लोग का नेगेटिव एक्स आया, अपना स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट से हट गया, और हमको कैसे चाहिए? स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में। क्यों भैया? क्योंकि चाहिए, ठीक है, चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में ऐसा ही होता है, एक्स पॉजिटिव होता है। तो एक्स को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे भैया? माइनस से इंटू कर देंगे तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, माइनस से इंटू करेंगे, लेकिन जैसे ही नेगेटिव से इंटू करेंगे क्या होगा? अपना चेंज कर देंगे हम लोग साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अपनी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लोगों ने चेंज नहीं किया अपना साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो गलती हो जाएगी, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, तो क्या लिख दो यहाँ पे? लिखो माइनस से इंटू करते ही चेंज कर दो साइन ऑफ इनइक्वालिटी। नोट करो, ये नोट है, ठीक है, नोट है। ये सब मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा तुमको, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। आंसर क्या आ गया? इसको ऐसे रख दो अब स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में, माइनस से इंटू करके, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। अब फिर क्या है? क्रिटिकल पॉइंट मार्क करो। क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट, रुको पॉइंटर ले आओ यार। इसका क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 2। फिर नंबर लाइन बनाओ भैया, नंबर लाइन बना दी। नंबर लाइन बनाने के बाद क्या करोगे? क्या करोगे भैया? गोले बना दो। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से है? 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 है। लेकिन कोई भरना है? नहीं भैया, कोई नहीं भरना है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन है ही नहीं, बस लेस देन का साइन है, तो कोई भरो ही मत, खोले रखो। फिर क्या करो? प्लस करो, ठीक है। राइट हैंड साइड में सबसे पहले प्लस करो। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, इतने बार बता रहा हूँ, रट जानी चाहिए। स्टेप होता है कि राइट वाले साइड से हम लोग प्लस से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद चेंज करेंगे देख के कि जो फंक्शन आया उसमें एक्स की पावर क्या है, उसकी पावर देख के हम लोग चेंज करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो क्या है पावर इसकी? हाँ, यहाँ पे आए तुम 3 कहाँ से आए? यहाँ से। इस पे क्या है पावर? इसकी पावर है 1 क्या है? ऑड। 1 क्या है? ऑड, ठीक है, ये ऑड हो गया तो चेंज होगा। तो प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। फिर आओ 2 पे। 2 कहां से आया? यहां से। 2 की पावर 2 ऑड है कि इवन है भैया? इवन है तो क्या करो? चेंज कर दो भैया, चेंज कर दो। तो चेंज कर दिया, मतलब इवन है तो चेंज नहीं किया, सॉरी, चेंज नहीं किया तो माइनस का माइनस रहा, ठीक है भैया। तो ठीक है, तो क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस। अब 1 कहां से आया? यहां से। यहां की पावर 1 है, 1 मतलब ऑड, तो यहां पे चेंज कर दो, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब हम लोग को लेस देन चाहिए, मतलब माइनस वाली रीजन चाहिए, तो कैसे लिख दोगे? यूनियन ऑफ। अब जैसे तुम इसमें ऐसे यहां से ऐसे पूरा यूनियन नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि अपना 2 वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आ नहीं रहा है। जैसे अगर यहीं पे मान लो ये 2 फिल्ड होता, तो तुम इस यूनियन को ऐसे भी लिख सकते थे, ऑपरेशन में इसको ऐसे जोड़ दिए होते, लेकिन नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये यहाँ पे फिल नहीं है। तो कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू 1, 2 क्लोज ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में, यूनियन 2, 3 ओपन ब्रैकेट में, ठीक है भैया। इजी भैया, इजी। बस 2-3 स्टेप करने थे, ये चेंज करना था और ये देखना था, बहुत इजी। हलवा इसमें भी लिख दूंगा ऊपर, इजी। हाँ भैया, इजी। फिर भैया, फिर ये वाला क्वेश्चन। अब जैसे इसको देख के डरे तो नहीं भैया, डरे तो नहीं। देखो, डरना नहीं है, डरोगे नहीं तो आराम से सब होता जाएगा, एकदम फास्ट हर चीजें होंगी, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे?
देखेंगे कि हमारा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में तो ये कहीं से नहीं लग रहा है। इसमें सबसे पहली दिक्कत क्या आ गई कि x जो है वो अपने नेगेटिव के साथ है, तो ये तो यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, दिक्कत मार करते हुए चलो, दिक्कत मार करते हुए चलो, दिक्कत मार करते हुए चलो। वाह कितनी बड़ी दिक्कत मार कर दी। दिक्कत मार करते हुए चलो, माइनस एक्स दिक्कत आ गई। फिर दूसरी दिक्कत है कि 2 आ गया, तो इसको सही कैसे करेंगे, कैसे सही करेंगे भैया। सबसे पहला स्टेप माइनस से इंटू कर दो भैया, माइनस से इंटू कर दो आंख बंद करके। ठीक है, तो सब क्या करेंगे, जैसे ही माइनस से इंटू करेंगे क्या होगा, माइनस से, इसको छोटा करो, माइनस से इंटू करो, माइनस से इंटू करते ही नेगेटिव से चेंज कर दो साइन ऑफ इनइक्वालिटी, चेंज साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज कर दो। तो ये साइन क्या था हम लोग का, था लेस देन था, अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन हो गया भैया, ग्रेटर देन हो गया। ठीक है भैया, ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया। और -2 यहाँ पे भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा माइनस से इंटू भी तो हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस आ गया और ये इतना एरिया स्टैंडर्डाइज्ड हो गया। कैसे स्टैंडर्डाइज्ड है, इसमें अगर थोड़ा ऐसे देख के डर लग रहा है तो ये पूरा ब्रैकेट में है, तो ये दोनों स्टैंडर्डाइज्ड है। लेकिन अभी ये यहाँ पे 0 नहीं है, तो अभी भी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले आके ऐसे पटक देंगे, कहेंगे उधर जा, क्या करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, हलवा है भैया, कुछ नहीं है, मज़ा आ जाएगी भैया, करो तो तुम। ठीक है, हाँ हाँ। अब क्या, एलसीएम लो, एलसीएम लिए। ठीक है, एलसीएम लिए तो x - 4 आ गया, इसमें से इंटू हुआ तो 2x - 8 हुआ। ठीक है भैया, 8 से प्लस और ये कट गया। ठीक है भैया, अब ये क्या हो गया, ये हो गया 7x। ठीक है भैया, 7x, तो 7x अपॉन x - 4। ठीक है, अब इसका क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे 0 आ गया, हाँ भैया 0 आ गया स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में। हाँ, तो अब ये अपनी इक्वेशन हो गई, इसको मैं मार्क कर देता हूँ अपने ग्रीन कलर से, ये अपनी मेन इक्वेशन है, इसी को आप सॉल्व करना है। अभी तक तो अभी हम लोग इक्वेशन को स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में ला रहे थे, अब ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में आ गई। ठीक है भैया, जादू ये। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, अब ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में है। अब क्या नेक्स्ट स्टेप होता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0। ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट 4। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, तो 0 मार्क कर दो, 4 मार्क कर दो। हाँ ठीक है, पॉइंटर लो, दिखा रहा हूँ तुमको, ये हुआ 4, ये हुआ 0। अब कैसे, प्लस माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि पूरा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में और कहीं पे भी पावर नहीं है, तो प्लस माइनस प्लस। कैसे, राइट हैंड साइड में अपना प्लस से फिर चेंज करते हुए चलेंगे। और अब हम लोग कैसा चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। गोला भरेंगे, गोला नहीं भरेंगे, गोला क्यों नहीं भरेंगे, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो प्लस माइनस प्लस, हमको ये वाला रीजन चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए, तुम्हारा आंसर आ गया। हलवा भाई हलवा, इतना हलवा सवाल है, इसको तो ईजी मार करो, सुपर ईजी, कुछ नहीं था, इजी, बस देख के लग रहा था कि कुछ क्या करना होगा इसमें, इजी इजी। मैं चाहता हूं ना कि क्वेश्चंस के एंड में सब तुम्हारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये वाला, ये अब ये वाला देख के डर तो नहीं गया कि भैया ये क्या आ गया, नहीं भैया डरेंगे क्यों, इतना इजी है सब। ठीक है, क्या करोगे, अभी वहाँ नीचे मत देखो, दिमाग में थोड़ा जोर दो और सोचो कि कैसे होगा, कैसे होगा, एक बार अपना दिमाग लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ, देखो समझाते हैं तुमको, समझाए बिना हम लोग छोड़ेंगे नहीं तुम्हें जब तक समझ नहीं जाते तुम। ये चीज़ देखो, तुम पहले अपनी नज़र इस पे डालो और ऊपर मत देखो, इसको देखो कैसे, देखे, देखते ही तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए। क्या चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए कि अभी ये फैक्टराइज्ड हो नहीं रहा है, इसके तो क्या होगा, क्या होगा, इसके साथ क्या किया जाए, आप लोग क्या किया जाए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सोचो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, देखेंगे क्या ये इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, अगर ये इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव है तो हाँ तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कैसे चेक करोगे बताओ, वही सेम चीज़ चलेंगे, x² हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, हाँ भैया होगा, ये तो एकदम जर्नल है, क्यों, क्योंकि वही सेम चीज़ पैराबोला वाला क्वाड्रेटिक वे। ठीक है, अबे 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 यार पैराबोला। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब किसी का पॉजिटिव, जैसे मान लो तुम एग्जांपल ले लो, -2 का ले लो, -2 का स्क्वायर। ठीक है, -2 का स्क्वायर लिए, ठीक है, तो ये क्या आया, क्या आया, 4 आया। ठीक है, प्लस -2 कर दो, प्लस -2 कर दो।
ठीक है, तो ये कितना हो गया, कितना हो गया, +1 भी कर दो, तो ये कट के हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, क्या हो गया भैया, क्या हो गया, -1, तो ये आ गया 3। पॉजिटिव आ रहा है, आ रहा है। इस तरीके से तुम कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो, कुछ भी ले लो। क्यों? क्योंकि हमेशा x² + x + 1 हमेशा पॉजिटिव होगा, तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव लिख दो यहाँ पे, ये नोट्स में ले लेना तुम, ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। हलवा है यार, कुछ नहीं है, एकदम हलवा है। ठीक है, ठीक है भैया। तो क्या करो, इसको यहाँ लिखो और इसको इधर कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब देखो x² से x² कट गया, हाँ भैया कट गया, ये तो हलवा हो गया। x² से x² कट गया, तो अब बचा ही क्या x का इधर करो, उसका इधर करो, तो x का इधर हो गया और ये इधर आ गया। देखो कैसे किया हूँ, ये यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी से जरो मत, इसको ऐसे समझो कि हम लोग अब इस साइड से देख रहे हैं। तो x की तरफ कैसा मुंह था, x की तरफ ओपन मुंह था, बड़ा मुंह, तो x की तरफ बड़ा मुंह है। ठीक है, रुको यार, पॉइंटर ले आओ यार, इससे गंदा हो जाएगा नोट्स, तुमको देना भी तो है। ये हो गया तुम्हारा ओपन मुंह, ओपन मुंह x की तरफ है, x की तरफ ओपन मुंह है, ये x है और ये ओपन मुंह है, तो x की तरफ ओपन मुंह है। ठीक है, अब ये जो +1 है इसको इधर डिस्प्लेस कर दो, तो ये -2 हो जाएगा, तो ये -2 हो गया। तो x इज ग्रेटर देन -2। तो कभी भी ऐसा लिखा हो ना, तो इसका मतलब क्या होता है, ये कहना चाहता है कि x जो है ना, x में हर वैल्यू चलेगी जो -2 से बड़ी है, तो हर वैल्यू में इन्फिनिटी तक चलते जाएगी। तो कैसे लिख दोगे, x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी। अब भैया -2 पे हम लोगों ने गोला क्यों नहीं लगाया, मतलब ये क्लोज्ड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि =2 का साइन नहीं था, =2 का साइन नहीं था। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजी, इजी भैया, इजी। लेकिन बस यहाँ पे ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, ये जो चीज़ है इसका ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान रखोगे तो ये ईजी हो जाएगा, वरना तुम घुसे रहोगे। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखते, इसको तुम बिना मतलब खोल मत लेते, जैसे इसका तुम चाहते तो ऐसे खोल लेते ना, इसको ऐसे खोल सकते थे, x+1 x-1 में, x-1 में, है कि नहीं, a² + b² खुल जाता, मगर खोलते नहीं। क्यों? क्योंकि खोलते तो ये चीज़ कटती नहीं। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। पहले ना यही होती है चीज़, इसमें थोड़ा सा चीज़ें ध्यान से रखो, स्टेप्स। तुम अगर मेरे पिछले वाले लेक्चर देखते आ रहे हो तो देखोगे, एक सवाल था हम लोग का जिसमें क्या होता है ना, अपना सबसे पहले उसमें क्या था, रुको, अच्छा वो आगे, सॉरी रुक जाओ तुम, अभी ये पहला एग्जाम्पल है उस टाइप का, तो तुम्हें अच्छे से समझा देते हैं, ये चीज़ अच्छे से समझा देते हैं, रुको समझो। देखो, जब भी ना ऐसा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले इक्वेशन को अपने नॉर्मल फॉर्म में ले आ देते हैं। मतलब जैसे x² + ax + c करके, जैसे ये होता है ना, ax + b करके कुछ होता है, क्या होता है याद भी नहीं मुझको, ये वाला चीज़ याद है, काहे नहीं याद होगा, हलवा होता है, ax² + bx + c, ये फॉर्मेट होता है ना। हाँ भैया, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें ना, जब तुम्हारा पूरा इक्वेशन कट कटा के इस फॉर्मेट में आ जाए, जैसे इस एग्जाम्पल में, जब, अबे यार, हाँ, जब पूरा कट कटा के इस फॉर्मेट में आ जाता, जब पूरा कट कटा के इस फॉर्मेट में आ जाए ये पूरा, तभी तुम फैक्टराइज करना शुरू करना। उससे पहले फैक्टराइज करोगे तो बिना मतलब तुम्हारा बर्डन बढ़ेगा। उसको फिर अगर तुम ऐसे ही करते, खोल लेते, लेकिन फिर तुम्हें बाद में करना पड़ता है। ठीक है, बस बेसिक है, समझो। समझ गए भैया, समझ गए। अब आओ, ये मीडियम है, लेकिन करवाने के बाद तुम खुद कहना कि भैया ये ईजी था। ठीक है, तो क्या समझे इसमें भैया, इसमें ये समझे हम सबसे पहले कि इसका तो केला हमको बदलना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला स्टेप होगा कि इसको हम लोग बदलें। क्यों भैया? क्योंकि ये माइनस के साथ है, तो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में नहीं होगा, और बाकी फिर फैक्टराइज करने का सोचा जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप किया जाए भैया। ये कैसे टूटेगा, मतलब ये कैसे सही होगा? ये सही होगा भैया, देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें माइनस से इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा भैया? हो जाएगा x² - 2, ठीक है, और ये यहाँ का साइन ऐसे बदल जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा स्टेप। ये इसका स्टेप था, मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए अभी ये कर रहा हूँ, ये स्टेप इसका। ठीक है, अब इसको पीछे कर रहा हूँ मैं। ठीक है भैया, ठीक है। अब इसको खोल भी लो साथ में। खोलने में क्या जा रहा है, इसको खोल लो। कैसे खोलोगे? क्या हुआ था हम लोग का, क्या हुआ था? x² - 2 कैसे आया है? तुरंत देखते ही समझ आना चाहिए। a² - b²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x + √2 x - √2। ठीक है,
ठीक है भैया, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, वही सेम चीज़ यहाँ लिखा है। ये जो इतनी चीज़ है, ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वही सेम चीज़ है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये इसी का उठा के डाला है, ठीक है। और चेंज कर दिया है साइन, ये वाला साइन यहाँ चेंज कर दिया है और इसको इनटू कर दिया है, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। अब सब स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में, हाँ भैया सब स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में है। लेकिन और क्या किया हम लोगों ने इसको खोला है। कैसे खोला है भैया? हाँ, तो क्या हो गया इसका, x+1 भैया और x-4। कैसे भैया? इनका सम होगा 3 -3 के बराबर और इनका प्रोडक्ट होगा -4 के बराबर, तो यही होगा इसका फैक्टराइजेशन। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। हाँ भैया हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या देखो भैया, ये चीज और ये चीज सेम है, तो इसका इनटू हो जाएगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि सेम है, तो इसकी पावर 2 बन जाएगी। ये दोनों मिलके ये हो जाएगा, रुको पॉइंटर ले आता हूँ, ये चीज बन जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये चीज बन जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। और अब इनटू वही है जो इसका बचा, ठीक है। तो अब क्या है, अब सिंपल ही गोले बना दो सारे, ठीक है। अब कौन से गोले नहीं भरेंगे? ये वाला गोला नहीं भरेगा, ये वाला गोला नहीं भरेगा, मतलब बस 2 गोला नहीं भरेगा। कौन सा? -1 का और 4 का। तो -1 और 4 का गोला नहीं भरे, और जितने भी गोले हैं सब भर दो। कितने क्रिटिकल पॉइंट बने? 1 2 3, ठीक है, 4 5 गोले बनेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है भैया। अब क्या है, अब देखो, अब इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, अब वही सेम चीज है। ऑड पे चेंज, इवन पे चेंज नहीं, मीडियम है भाई यार, एकदम बेसिक था ये, कुछ नहीं था, एकदम बस लॉन्ग था। इसको सॉल्व कर लेना, खुद देख लेना, ट्राई किए ना, बस आगे बढ़ते हैं, इतना टाइम नहीं है। ठीक है भैया। नई चीज होगी तो बताऊंगा। जैसे अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं कह रहा हूँ कि इसको तुम अपना एक बार एक बेस्ट ट्राई दो, सोचो कि कैसे होगा। ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तब तक कुछ करा जाए। ट्राई करो। मैं तब तक ड्राइंग करता हूं, तुम लोग ट्राई करो, ठीक है। मेरी ड्राइंग पे मत जाओ। भैया क्या कर रहे हो, सवाल देखने दो। सॉरी भाई। ये हाँ हुआ भैया, हुआ। कैसे हुआ? नहीं हुआ भैया, नहीं हुआ। देखो, इसमें क्या करेंगे ना, इसमें तुम्हें मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। और को मोटा करने दो, मार्कर ब्लैक करने दो, नहीं ब्लू करते हैं। देखो, इसके और इसके बीच में कुछ रिलेशन बोल सकते हो तुम? अरे यार गंदा हो गया, रुको। इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन बोल सकते हो? भैया बोल तो सकते हैं। कैसे बोल सकते हो? इसको बोल सकते हैं कि इसमें से अगर हम लोग 4 माइनस करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। इस पूरे इक्वेशन से, पॉइंटर ले आता हूं, रुको, पॉइंटर, इस पूरे में से अगर तुम 4 माइनस करोगे तो ये चीज आ जाएगी। हाँ, तो क्या करो, इसको सब्स्टिट्यूट मार दो, सब्स्टिट्यूशन कर दो। इसको मान लो t मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, t इंटू टी -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मुझे पसंद आया। इन पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था। इसको देख लेना, ठीक है, जानबूझ के, इसीलिए नाइस क्वेश्चन लिखा है मैंने, ठीक है। तो लेट इट बी टी, ठीक है, टी कर लो भैया, टी कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का, लेट इट बी टी, ठीक है भैया, टी कर लिया। तो 2 इंटू टी -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब क्या करोगे, इसको इधर ले आ दोगे स्टैंडर्डाइज फॉर्म करने में। अभी जैसे, अब इसमें हम लोग क्या करें, स्टेप देखो। इसमें सबसे पहला स्टेप होगा, अबे यार, सबसे पहला स्टेप होगा, हम लोग क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। टी के विथ रिस्पेक्ट टू, रुक जाओ, विथ रिस्पेक्ट टू टी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, ठीक है। वही जो बेसिक होता है, जैसे ऊपर करते आ रहे हैं हम लोग, वैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद जैसे टी के सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है, टी के जो सॉल्यूशंस आएंगे उसमें फिर टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, टी को डाल देना,
ठीक है, ठीक है भैया, ये सब स्टेप्स हैं, ठीक है। और फिर जब उसका हो जाएगा तो उसका भी वे भी करवाएगा, तो फिर जो फाइनल है वो असली एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो। सॉल्व, इसका हटाओ, हाँ, सॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी कह रहा हूँ एक्स, एंड में एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, और फिर फोर्थ स्टेप होगा आंसर लिख दो, आंसर लिख दो, ठीक है, ठीक है भैया, अच्छा क्वेश्चन है ये स्टेप्स हैं, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, वरना इसमें इतना छोटा हो जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है, पॉइंटर लगाते हैं, अरे बैक करो, पॉइंटर, हाँ, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, करो, ये तो एकदम बेसिक है, कर लोगे, इसको खोलोगे, टी स्क्वायर माइनस टी 4t, और ये इधर आए तो -5 हो गया। अब ये कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा भैया, देखो, अब ये इससे छोटा है और ये इतना है, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये -5 इंटू ये किससे आएगा, हाँ, एक तो होगा -5 होगा अपना, और एक होगा +1, ठीक है, तो t+1 t-5, ठीक है भैया, वही है, t+1 t-5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है भैया, ठीक है, एकदम बेसिक है। अब इसकी क्या क्रिटिकल पॉइंट है, अब क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट +5, ठीक है, फिर अब कौन से गोले भरेंगे, दोनों गोले भरेंगे, ठीक है, नंबर लाइन बनाओ, गोले भरो, और फिर प्लस माइनस प्लस, क्योंकि स्टैंडर्डाइज है और कोई पावर नहीं लगा है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो क्या आया, क्या आया, t बिलोंग्स टू, इसको देखो, t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इसको कैसे बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो सारे वो वैल्यू चलेंगे जो -1 से छोटे हैं, और सारे वो वैल्यू भी चलेंगे जो मतलब 5 से बड़े हैं, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हैं भैया, समझ रहे हैं, ठीक है, तो दो केस बन गए ना, एक केस तुम्हें इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना होगा, सॉल्व इन दिस रिस्पेक्ट, solve this case first, this case and this case and this case, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अबे यार बेसिक है, दो केस बनाए, here are 2 cases, ठीक है, कौन कौन से, केस 1 जो है अपना वो है t ग्रेटर देन 1, पहले केस 1 देखो, इसको हटाओ, केस 1 है t इज लेस देन -1, तो क्या होगा, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, t यही था ना, हाँ भैया यही था, ऊपर से देख लो जो नोट करवाया हूं, t यही था भैया, t यही था, इस लेस देन और इक्वल टू -1, अब -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1 2 हो गया, ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर दो, कैसे फैक्टराइज होगा, x+1 x+2 में, ठीक है, इस ग्रेटर देन और इस लेस देन और इक्वल टू 0, अब इसका भी कर्व निकालो, अब इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, यहां पे लिख देता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करो, ठीक है, ठीक है, तो अब x के रिस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व कर दिए, ठीक है, तो इसका ये आएगा, ठीक है, अभी यार बेसिक है, बेसिक है यार, अब तो इतने सवाल हम लोगों ने कर लिया कि धुआं हो गया वेवी कर्व मेथड, अभी डीपीपी भी हम लोग करेंगे, डीपीपी मतलब मैं दूंगा नहीं, मैं सॉल्व करवाऊंगा बस, डीपीपी देने का कोई फायदा नहीं होता है मुझे, मेरे हिसाब से तो, ठीक है, प्रैक्टिस करने तो खुद बहुत क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्या है ये, क्या हो गया, क्या बोल रहा था मैं, भूल गया, क्या बोला मैंने, यहाँ पे कुछ चीज़ करनी थी मुझे, कुछ W से लिखने वाला था, पता नहीं क्या है, हटाओ, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या कहते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका सोल्यूशन एक आ गया, अब इनका और होगा, है ना, क्यों होगा और भैया, यहाँ पे और क्यों होगा, क्यों, क्योंकि मैंने सिखाया था तुम लोग को, अगर सिखाया नहीं हो तो यहाँ पे लिख लो, जब भी हमारा यूनियन होता है तो यूनियन को हम लोग तोड़ सकते हैं किस फॉर्म में, और के फॉर्म में, और जब भी हमारा इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन को हम लोग तोड़ते हैं, अबे साला गंदा बन गया इंटरसेक्शन, शिट, ठीक है, इंटरसेक्शन को हम लोग तोड़ते हैं एंड के फॉर्म में, जब एंड का क्वेश्चन होता है तो इंटरसेक्शन का होता है, और यूनियन का और होता है, ठीक है, तो और मतलब ये भी वैल्यू चलेगी और वो भी वैल्यू चलेगी, अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे वो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और t ग्रेटर देन 5 है, 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 5 माइनस करोगे तो -4 बचा, अब इसको फैक्टराइज कर दो, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अब तुम्हें प्लस वाले वैल्यू चाहिए, बैक करो इसको,
ठीक है, पॉइंटर लगाओ, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये वाले वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अब बस इनका फिर से यूनियन ले लो, इनका फिर से यूनियन ले लो, इन दोनों वैल्यू का फिर से यूनियन ले लो, इन दोनों वैल्यू का फिर से यूनियन ले लो, ठीक है भैया। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। कैसा था क्वेश्चन? अच्छा था भैया, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आई। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो, ये क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो। मैं पोल रख रहा हूं, ठीक है, पोल है, अच्छे से सॉल्व करना, बेस्ट ऑफ लक। पोल ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ, डी बताओ, कौन सा होगा? ठीक है भैया, ठीक है। हुआ। आऊं मैं। अब देखो, अब यहाँ पे x की पावर 4 देख के सठिया तो नहीं गए? अरे बाप रे, x की पावर 4, ये अब से नहीं होगा, हमको नहीं आता। अबे कुछ नहीं है, यहाँ पे उल्लू बनाने का धंधा है। अभी मैं करके दिखाता हूँ कितना आसान है। ये तो मैं बहुत इजी में डालूंगा, इसका तो पोल कराने की भी जरूरत नहीं है, इतना इजी है, ठीक है, बेसिक है। चलो करते हैं। क्या करो, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो एक्स की पावर 2 आया, -3x आया, +2 आया, ठीक है। और ये नीचे वाले को फैक्टराइज कर लो। कैसे फैक्टराइज होगी? यहाँ पे 30 किसका प्रोडक्ट होता है? 6 और 5 का, और -30 है तो -6 और 5, क्योंकि माइनस में बच रहा है, तो ये हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। अब इसको भी ऊपर वाले को भी फैक्टराइज कर लो। ये कैसे फैक्टराइज होगा? x-1 और x-2 में फैक्टराइज होगा, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट प्लस में और सम माइनस में, ठीक है। बेसिक है भाई, बेसिक है, कुछ बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो तुम? एक्स स्क्वायर को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, x+0 का होल स्क्वायर, है ना भाई, बेसिक है। अब इनका क्रिटिकल पॉइंट ले लो, एकदम वही स्टेप है। अब क्रिटिकल पॉइंट लेने के बाद तो ये इजी हो गया भैया, इजी हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। अब जैसे इसमें डिफरेंस तुम देखोगे तो ब्रैकेट का है, तो ब्रैकेट के लिए तुम्हें सारे जीरोस देखने होंगे, कौन सा फिल करना है, कौन सा फिल नहीं करना है। जैसे जो डिवीजन में नीचे होते हैं वो जीरो नहीं फिल करने हैं, ठीक है। आंसर भी आएगा, पहले ही बता दे रहा हूं मैं, ठीक है भैया। इसमें लेकिन मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, ताकि तुम लोग जब नोट्स लो तो एक बार ट्राई करना हो तो कर लेना। वैसे क्या ट्राई करो, ये इजी है भाई, ठीक है। अब इन दोनों के पॉइंट में गोला नहीं भरेंगे, इक्वल टू है लेकिन गोला नहीं भरेंगे, तो 6 और -5 में गोला नहीं भरे, ठीक है। और बस नंबर लाइन बना लो, प्लस माइनस प्लस करो। अब यहाँ पे देखो 1 का क्या है, 1 का स्क्वायर है, 1 की पावर कहाँ से आई है भाई साहब, कहाँ से आया 1? अच्छा हाँ, 0 1 तो ठीक है। 0 कहाँ से आया है? 0 आया है अपना, क्या कहते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर से, तो एक्स की स्क्वायर आ गई, तो यहाँ पे जो अबे, तो हमारा जो है, हाँ, हमारा चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, ठीक है। अबे यार बेसिक है, इजी है, इतने सवाल कर लिए, ये आंसर आ गया अपना, ठीक है, ये आंसर आ गया। एक सेकंड, इजी था ना? ऑप्शन बी, ठीक है। अब ये करो, ये क्वेश्चन मीडियम है। मीडियम क्यों? एकदम हद लल्लू क्वेश्चन है भाई, हद लल्लू क्वेश्चन है। डिपेंड करता है तुम कितना फास्ट कैलकुलेट कर लेते हो। लॉन्ग क्वेश्चन बट इजी, बस एक शब्द में बोलूं तो। लेकिन देखो तुम्हें सॉल्व क्या करना है, ये देख लो पहले, सॉल्व क्या करना है। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, ये सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है, जो कि इस इनइक्वालिटी को सब्स्टिट्यूट करे। अब यार ये देख के डर मत जाना कि x की पावर, हम लोग तो यहाँ पे बाप रे बाप, x की पावर 2016 ले रहे, 2013 ले रहे, इतना ज्यादा ले रहे हैं। कुछ नहीं है भाई, हद लल्लू सवाल है। इसमें बस तुमको देखना है क्या, ये वाला क्वेश्चन इस चीज का क्वेश्चन है, ऑड, चेंज, इवन, नॉट, बस ये इतने का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सॉल्व कर लेना, इजी है, ठीक है। ये आंसर है, सॉल्यूशन है, ठीक है भैया, ठीक है। होमवर्क आ गए हम लोग अपने लेक्चर के एंड में। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 11, होमवर्क, ठीक है। ये भी इजी है, एक बार ट्राई करना, इसमें तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा, जितनी भी चीजें हैं। डरना नहीं, बस, और सब बहुत इजी है, ठीक है। हैप्पी, खुश, नाइस, यू सर्वाइव द लेक्चर, ये
ठीक है, एक और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी ट्राई कर लेना, ठीक है। इजी है भाई, इजी है, इजी है। सोल्यूशन लिख देना आंसर्स में, ठीक है। तो चलते हैं भाई, मिलते हैं फिर। तो क्या करना है, शेयर करना है भाई, शेयर करना है, और क्या करना है, और क्या करना है, और भाई सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बस ये सब करना है। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, तुम लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रही है, बस इतना चाहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय। #BeOfFreestyle।